पढ़ा दिया है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे अपना देख लेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है विलयन, क्या होता है। तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण वे होते हैं जिससे हम लोग क्या करें, अलग न कर सके। कहते दो या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जिससे हम लोग अलग न कर सके उन्हें क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। धीरे धीरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, और लिखते जाओ तुम लोग भी, जिनका छूटा होगा अपना लिखते जाएंगे। ठीक है, जिनका छूटा होगा अपना लिखते जाएंगे। तो विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। और समांगी देखो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सके, अलग न कर सके, जैसे नींबू पानी का मिश्रण या चीनी पानी का मिश्रण और चीनी नमक और पानी का मिश्रण। अब विसमांगी मिश्रण वो होता है जिससे हम लोग अलग कर सके, जैसे गेहूँ चावल का मिश्रण। तो विलयन भी उसी तरह का एक तरह का समांगी मिश्रण है। और विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला विलय, दूसरा विलायक बराबर विलयन। कहते हैं कि जब विलय और विलायक को मिला दिया जाए तो किसका क्या बनता है, विलयन। तो विलयन की परिभाषा होती है, विलय तथा विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो विलय होता है उसे विलय किसे कहते हैं वे पदार्थ, किसी विलय का वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक। तो विलय और विलायक में मिलते तो क्या बनता है, विलयन। विलय उसे कहते हैं जो कम होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि जो घुलता है उसे विलय कहेगा, जो घोलता है उसे विलायक। और जब दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा विलय। और विलय समांगी मिश्रण है। ठीक, ये हो जाए साथ में लोग लिखते हैं ताकि इसको मिटा देंगे तुरंत, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाता है तो रुकने पर। अब देखो विलयन जो होता है, एक विलयन जो होता है ऐसे, विलयन में तनु विलयन होता है, तनु विलयन, और एक होता है सांद्र विलयन। जब लैब में जाओगे तो देखोगे लिखा रहेगा, बोतल पर लिखा रहेगा ये तनु है, ये सांद्र है, ये तनु ये सांद्र है, लिखेगा सांद्र H2O, मतलब उसी को इंग्लिश में लिखेगा कंसंट्रेट, एक को लिखेगा डाइल्यूट, डाइल्यूट लिख देता है, एक को लिख देता है कंसंट्रेट। इसका मतलब क्या होता है, तनु विलयन किसे कहेंगे, कहते हैं कि जिसमें विलय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा क्या हो, विलायक की मात्रा अधिक हो, कम हो, और इसकी मात्रा अधिक हो, उसे क्या कहेंगे, तनु विलयन। और जिसमें विलायक की मात्रा कम हो और विलय की मात्रा क्या हो, अधिक हो, जैसे कि उसे क्या कहेंगे, सांद्र। सांद्र मतलब गाढ़ा, और गाढ़ा कब रहेगा, जब इसकी मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा जब कम होगी, चीनी जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो गाढ़ा शक्कर बनेगा, तो सांद्र होगा। और वहीं अगर चीनी मान के चलो, चीनी 1 चम्मच है, पानी 1 गिलास है, तो वो तनु बन जाएगा ना, विलयन पतला बनेगा, विलयन पतला मतलब तनु। तो कहते जिसमें विलय की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन, और जिसमें विलायक की मात्रा कम हो, विलय की मात्रा अधिक, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, बिना बीच की बात देखो। हाँ करोगे, वीडियो के बीच में ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा ना। अब देखो विलयन जो होता है टोटल 9 प्रकार का होता है, विलयन जो होता है टोटल 9 प्रकार का होता है। विलयन के प्रकार, विलयन जो होते हैं टोटल 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होगा ठोस, दूसरा होगा ठोस द्रव, तीसरा होगा ठोस गैस, उसी तरह होगा कौन, द्रव ठोस, द्रव द्रव,
अद्रव गैस, गैस। एक इस तरह होगा गैस ठोस, गैस द्रव और गैस गैस। टोटल 9 प्रकार के होते हैं। ये सब विलयन है, ठोस ठोस विलयन, द्रव द्रव विलयन, सॉरी ठोस द्रव विलयन और ठोस गैस विलयन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल 9 प्रकार होते हैं। इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता। इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा जाता है, लेकिन एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में फिर दोबारा ये आएगा, तो वहाँ हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे वहीं पर, ठीक है। कि जैसे दे देगा कि ठोस ठोस क्या है, गैस गैस का एग्जाम्पल बताओ, तो हम लोग वहीं पढ़ेंगे। 17 मिनट से अधिक नहीं वीडियो बनेगा, देखना इसमें देखकर आना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता पहले हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग डालेंगे मोल प्रभाव। मोल प्रभाव होता क्या है, तो विलयन की सांद्रता में पहले जो हेडिंग पढ़ेंगे वो होता है मोल प्रभाव। अब मोल प्रभाव को समझो, देखो क्या होता है। मान के चलो कि कोई भी हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, मान के चलो ए और बी से मिल के बना है, तो बोलेगा कि ए का मोल प्रभाव कितना होगा, बी का मोल प्रभाव कितना होगा। तो मोल प्रभाव को इस तरह दर्शाते हैं, एक बड़ा एक रहेगा कैपिटल एफ बड़ा। तो कहें कि ए का मोल प्रभाव, मोल प्रभाव, तो मोल प्रभाव बराबर होता है किसी भी विलयन में उपस्थित, जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ए के बारे में पढ़ रहे थे, ए के मोल की संख्या बराबर कुल मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल प्रभाव। कहते हैं किसी भी विलयन में उपस्थित किसी कण का मोल बराबर बटा कुल कणों का मोल क्या करता है, मोल प्रभाव। तो मोल प्रभाव बराबर ए का मोल प्रभाव देख रहे हैं, तो ए का मोल बटा के ए प्लस बी का मोल, इसे कहते हैं मोल प्रभाव। अगर हम बी का मोल प्रभाव देखेंगे, ए का मोल प्रभाव देखेंगे, अगर हम बी का मोल प्रभाव देखेंगे तो हो जाएगा बी का मोल बटा क्या, ए प्लस बी का मोल। तो जिस कण का मोल देख रहे हैं, ठीक है, मोल प्रभाव देख रहे हैं, तो उस कण का मोल बटा के कुल मोल। अगर मान लीजिए इसी में अगर सी आ जाता तो हम प्लस ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो यही होता है मोल प्रभाव की फार्मूला होता है ऐसे। ठीक, तुमको अगर मोल प्रभाव पढ़ना तो उससे पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा मोल। और मोल क्या है, मोल एक तरह की संख्या होती है। जिस तरह की एक दर्जन में 12 पेन होते हैं, उसी तरह जैसे कि दे देगा कि मान लो कि एक दर्जन है, कोई एक दर्जन वस्तु है, वस्तु, तो एक दर्जन वस्तु का मतलब क्या, 12 वस्तु होता है ना। तो एक तरह की एक दर्जन एक तरह की संख्या है। उसी तरह एक मोल बराबर होता है 6.023 गुणे 10 घाते 23 कण होंगे, अणु होंगे, परमाणु होंगे, जो तुम माने हो वही मानो। अगर मान लो कि एक मोल कण तो इतने कण होंगे, एक मोल परमाणु तो इतने परमाणु, एक मोल अणु तो इतने अणु। तो एक मोल एक तरह की संख्या है और उसका मान इतना होता है, ठीक है। और मोल बराबर होता है भार बटा के अणु भार। पहला फार्मूला मोल का, दूसरा फार्मूला होता है आयतन बटा के 22.4 लीटर में। अगर आयतन लीटर में दिया हो तो 22.4 से भागा करेंगे। अगर मोल बराबर एक और फार्मूला होता है आयतन, अगर ml में दिया हो तो हम 22,400 से भागा करेंगे। और एक मोल का और फार्मूला होता है मोल बराबर अणुओं की संख्या, परमाणु, कुछ भी दे सकता है, अणु भी दे सकता है या परमाणुओं की संख्या बटा के 6.023 गुणे 10 घाते 23।
इस फार्मूले का इसमें यूज होगा, इन सब का यूज होगा इसमें। जैसे देखो मैं सवाल इसमें कैसे बनती है। सवाल दे देगा कि एक बिलियन है जो 51 ग्राम यानी 3 तथा 88 नहीं करेंगे, हम करेंगे 54 ग्राम H2O। कहते हैं 1 बिलियन है जिसमें 51 ग्राम NH3 पाया जाता है और 54 ग्राम वाटर पाया जाता है। ये दोनों मिलकर 1 बिलियन बना रहे हैं, ठीक है। तो पूछता है कि बताओ इस बिलियन में NH3 का मोल प्रभाज कितना होगा, मोल प्रभाज। फिर पूछ देगा कि H2O का मोल प्रभाज कितना होगा। अब आप देखो तो 1 बिलियन बनाने के लिए हमने 51 ग्राम अमोनिया और 54 ग्राम वाटर ले लिया। तो पूछ रहे हैं कि इस बिलियन बताओ अमोनिया कितना मोल प्रभाज होगा और वाटर का कितना मोल प्रभाज होगा। तो इस तरह के सवाल में हमको पहले कि मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, तो हम निकालने जा रहे हैं अमोनिया का मोल प्रभाज। तो अमोनिया का मोल प्रभाज बराबर होगा अमोनिया का मोल बटा के अमोनिया प्लस वाटर का मोल। तो हमको तो पहले तो मोल निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें मोल कितना है। अब मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अमोनिया का मोल कितना आएगा, मोल। अब मोल बराबर होता है भार बटा के अणु भार। तो भार दिया 51 ग्राम और अणु भार होता है अमोनिया कितना 14 प्लस 3 बराबर 17। तो कितना हो जाएगा 17 से 51, मतलब अमोनिया का 3 मोल। अब उसी तरह वाटर का निकालो मोल, H2O का कितना मोल होगा। तो भार दिया है कितना 54 ग्राम, अणु भार होगा 18 क्योंकि इसका 2 और इसका 16, 16 2 18, ठीक है। ये अणु भार रखा जाता है, ठीक है। परमाणु भार जैसे परमाणु क्रमांक होता है कितना 8, तो इसका दोगुना करोगे तो अणु भार आ जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो अब वाटर का भी मोल पता चल गया और अमोनिया का भी मोल पता चल गया। तो देखो तो मोल प्रभाज बराबर अमोनिया का मोल कितना होगा 3 और 3 प्लस 3 बराबर 3 बटा के क्या हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 1 बटा 2। किसका मोल प्रभाज आ जाएगा अमोनिया का। अब वाटर का निकालना होगा मोल प्रभाज। तो क्या करेंगे वाटर का मोल प्लस NH3 H2O का मोल। अब देखो वाटर का मोल कितना है 3 आया है वहाँ से, और यहाँ इसका 3 प्लस 3 तो आंसर 1 बटा 2 ही आएगा। इस तरह सवाल लगेगी, ठीक है। और अगली सांद्रता हम लोग कल पढ़ेंगे।